हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एमके स्टडी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है प्रश्नों के बारे में। और मैं आप सभी को बता दूं कि जो 2025 में आपका बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है लगभग जो है 20,000 के आसपास। अगर आप जो है यहाँ पे अपना एक सीट जो है पक्का करना चाहते हैं तो आप हमारे जो है चैनल के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको रोज ही जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों का जो है संग्रह आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपके जो है प्रीवियस ईयर जो है प्रश्न भी शामिल रहेंगे। और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे दिया गया है। और अगर आप जीरो लेवल पे हैं, अगर आप अपने आप को सोच रहे हैं कि अगर आप जीरो लेवल पे हैं तो भी आप जो है जीरो से हीरो तक का सफर जो है हमारे साथ तय कर सकते हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप केवल इतना ही पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर मैं आपको जो है आशा दिलाता हूं कि इससे बाहर जो है आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को आप जो है बारीकी से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न में आपसे ये पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा है। यहाँ पे आपको जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है। और यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा का जो फ्रेंड रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए नीचे में हमने जो है कुछ इंपोर्टेंट जानकारी भी लिखा है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और इसका रासायनिक सूत्र जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा है NaHCO3। ठीक है, बिहार पुलिस का ये फेवरेट प्रश्न है NaHCO3। इसे जो है खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। और इसका उपयोग जो है वो प्रति अम्लों यानी कि अम्लीयता जो है कम करने के रूप में, और जो है फ्रेंड सोडा युक्त पेय पदार्थ और अग्निशामक के जो है रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने है। और प्रश्न में आपसे ये पूछ रहा है कि 2011 की जो है जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है लगभग कितना है। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिटरेसी रेट आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा 73%, यानी कि 73%। आइए यहाँ पे जो है कुछ इंपोर्टेंट जानकारी भी है, पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में साक्षरता दर जो है लगभग 73% है। ठीक है, लेकिन इसके जो है अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। यानी कि अगर कभी आपको ऑप्शन में 73 ना मिले, अगर आपको 74 भी मिले तो आपको जो है उस पर ही टिक करना है। ठीक है, जिसमें पुरुष की जो लिटरेसी रेट है वो आपका है 82.14%, यानी कि 82.14%। तो कभी कभी आपके प्रश्न में पूछता भी है कि केवल पूछेगा पुरुष का कितना है और केवल पूछेगा कि महिलाओं का कितना है। तो पुरुष को आपको याद रखना है 82.14%, और जो महिला है उनका है 65.46%। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि सबसे हाईएस्ट जो है यानी कि सबसे अधिकतम जो है साक्षरता दर जो है किस राज्य का है, तो केरल का है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है 93.91%, यानी कि 93.91%। ठीक है, और सबसे कम पूछेगा तो कहाँ का है, तो अपना जो है बिहार का है। कितना है, तो 63.82%। ठीक है, सबसे कम कहाँ का है, बिहार का है। आपको जो है ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट को याद रखना है। एक बार आइए मैं फिर से जो है आपको रिकॉल कर देता हूँ। अगर आपसे पूछेगा भारत का, तो या तो अगर आपके ऑप्शन में 73 दिया होगा, नहीं तो आपके ऑप्शन में 74 दिया होगा। ठीक है, अगर पूछता है कि केवल महिलाओं का, तो महिलाओं का पूछेगा तो आपको बोलना है 65% लगभग में। और पूछता है कि केवल पुरुषों का, तो 82%, या फिर कभी कभी जो है कहीं कहीं 83 भी दे देता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि किस राज्य का सबसे अधिक है, तो केरल का 93% या फिर 94%, जो भी ऑप्शन में देगा आपको टिक कर लेना है। ठीक है, 1% ऊपर नीचे होता रहता है एग्जाम में। और सबसे कम पूछेगा तो बिहार का है, या तो 63% देगा, नहीं तो 64% देगा। ठीक है, आपको ये सारे आंकड़ों पे जो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि आधुनिक जो है लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जो है किसे जाना जाता है, आप सभी को जो है बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है जिन लोगों ने टिक किया होगा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, यहाँ पे आपका जो है आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, आधुनिक जो है लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत जो है अमेरिका से हुआ है। ठीक है, आधुनिक समय में जो है लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुआ है, अमेरिका से हुआ है। लोकतंत्र जो है आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन जो है प्रणाली है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि अमेरिका की खोज जो है किसने की। अमेरिका की खोज किसने की, तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का जवाब जो है आप सभी को पता होना चाहिए। किसने की,
तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कोलंबस ने। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अमेरिका की खोज जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है 1492 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1492 ईस्वी में किया था। और इसने जो है नए समुद्री मार्ग के द्वारा जो है भारत की अमेरिका की जो है खोज की थी। और पुर्तगाली यात्री जो है वास्को डी गामा, यहाँ पर देखिएगा पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने जो है भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की जो है खोज 1498 ईस्वी में की थी। आपसे पूछता भी है कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने कब की, तो 1498 में। और अमेरिका की तो क्रिस्टोफर कोलंबियस ने कब की थी, तो 1492 में। ठीक है, आपको दोनों ये जो है डेट आपको याद रखना है। मार्को पोलो जो है यूरोपियन यात्री था जो एशिया के अनेक देशों का जो है भ्रमण किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है और यह प्रश्न जो है आपका मैथ से है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक जो है प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर देख लेना है कि सर्वांग समता का जो है प्रतिबंध कौन कौन बनाता है। देखिए पहला है कि भुजा भुजा और भुजा, दूसरा है भुजा कोण भुजा, और तीसरा है कोण भुजा कोण। ठीक है, कौन कौन सा? तो भुजा 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 बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बनाएगा। ठीक है, भुजा कोण भुजा ये भी बनाएगा, और एक है आपका कोण भुजा कोण। तो देखिए कोण भुजा कोण ये भी बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका नहीं बनाएगा। तो जिन बच्चों ने जो ऑप्शन नंबर सी को टिक किया होगा आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश जो है शामिल होते थे। ठीक है, 1950 के पहले जो है हिंद चीन में कौन से देश जो है शामिल होते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, वियतनाम, कंबोडिया और जो है लाओस। ठीक है, कह रहे हैं कि वर्ष 1950 के पहले हिंद चीन में जो है वियतनाम, कंबोडिया और जो है लाओस जो है देश जो है शामिल होते थे। और वर्ष 1887 ईस्वी में जो है फ्रांस ने हिंद चीन क्षेत्र पर जो है कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये प्रश्न बनता भी है कि फ्रांस ने जो है हिंद चीन क्षेत्र पर कब्जा कब किया था, तो 1887 में। ठीक है, आपको ये डेट याद रखना है। फ्रांसीसी के उपनिवेशों का आधिकारिक नाम जो है हिंद चीनी संघ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये प्रश्न जो है आपके अंग्रेजी का है और कह रहे हैं कि नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, आपको यहाँ पे भरना है चार ऑप्शन में से क्या होगा, प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखिए एक रूल होता है कि अगर कोई भी सेंटेंस जिसमें नाइदर हो और नॉर हो, ठीक है, क्या हो, नाइदर नॉर हो या फिर आइदर और हो, तो इसमें जो है नॉर के बाद या इसके बाद जो सब्जेक्ट रहता है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वर्ब को चुनते हैं। देखिए नॉर के बाद सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, और द टीचर क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन में से सिंगुलर कौन है, इज जो है आपका सिंगुलर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि चुंबकत्व पर आधारित जो है चिकित्सीय तकनीक है। सभी को जो है इसका आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो एमआरआई ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमआरआई का जो है फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। ठीक है, आपको याद रखना है, इसका प्रयोग जो है शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने हेतु किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि राजनीतिक दल जो है आवश्यक है। आपको बताना है कि राजनीतिक दल जो है किसके लिए आवश्यक है, तो लोकतंत्र में। ऑप्शन नंबर बी जो है जिन लोगों ने टिक किया होगा आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। यहाँ पे देखिएगा लोकतंत्र में जो है जनप्रतिनिधित्व का चुनाव जो है राजनीतिक दलों से होता है, इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में होना जो है अनिवार्य है। लोकतंत्र में सत्ता दल और विपक्षी दल जो है दोनों का ही होना आवश्यक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने है और कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक जो है परितंत्र नहीं है। ठीक है, तो इसका जवाब जो है सभी को देना चाहिए। क्या होगा फ्रेंड, बताइएगा जल्दी से। तो आपका जो है बगीचा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो है परितंत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि परितंत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम उसको बोलते हैं जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो प्राकृतिक परितंत्र में जो है प्राकृतिक द्वारा यानी कि जो है नेचर जो है वो प्रदान करती है, और जो कृत्रिम होता है ये मानव द्वारा बनाया गया है। तो जो बगीचा है ना फ्रेंड वो आपका क्या है, मानव द्वारा निर्मित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस राज्य की क्रिकेट टीम ने जो है 2021-22 में जो है विजय हजारे ट्रॉफी का जो है खिताब जीता था। ठीक है,
ये सारे आपके जो भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ आपको, ये सारे प्रश्न जो है आपके क्या है, वीवीआई बोल सकते हैं, और सारे जो है परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। कह रहे कि 21-22 में जो है विजय हजारे ट्रॉफी में जो है किस क्रिकेट टीम ने जो है खिताब जीता। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने जो है जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेले गए फाइनल में जो है तमिलनाडु को 11 रन से हराकर जो है अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी जो है अपने नाम किया है। ठीक है, और 22-23 में विजय हजारे ट्रॉफी का जो है खिताब सौराष्ट्र ने जो है महाराष्ट्र को हराकर जीता है। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न जो है आपका अंग्रेजी से है। कह रहे हैं कि इफ ही, यहाँ पे आपको भरना है वी वुड गो। ठीक है, अगर आपको ऐसा कभी भी दिखे कि 2 सेंटेंस दिया गया है और अगर दोनों में से कोई एक सेंटेंस अगर आपका पास्ट में रहता है, जैसे यहाँ पे देखिए वी वुड गो, ये किस में है, पास्ट में है, तो जाहिर सी बात है कि जो पहले वाला जो आपका सेंटेंस रहा होगा वो भी आपका किस में रहेगा, पास्ट में रहा होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, इफ ही हैड कम वी वुड गो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटेस्ट का जो है क्लोजेस्ट मीनिंग, मतलब कि कौन सा ऐसा मीनिंग है जो कि प्रोटेस्ट से जो है मिलते जुलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जिन बच्चों ने जो ऑप्शन नंबर डी को टिक किया होगा, टू ऑब्जेक्ट, ये आपका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से जो है किसे सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया गया है, बताना है आपको। तो साइरस एस जो है पुणे वालों को, साइरस एस जो है पुणे वालों को जो है सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 2021 से साइरस एस जो है पुणे वालों को सम्मानित किया गया था। उन्होंने यह पुरस्कार जो है कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर कोविड-19 के दौरान महत्वपूर्ण सेवा हेतु जो है प्रदान किया गया। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत जो है वर्ष 1983 से जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपको ये डेट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत बल्ब का जो है तंतु वो किससे बना हुआ होता है। ठीक है, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो तंतु है फ्रेंड वो आपका टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कारक भी बहुत बार पूछा गया है, तो थॉमस अल्वा जो है एडिसन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ये याद रख लेना है। थॉमस जो है अल्वा एडिसन जो है वो विद्युत बल्ब के आविष्कारक थे। विद्युत बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यह भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये जो आपका गणित का प्रश्न है, और कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर, आपको जो यहाँ पे दर बताना है, रेट बताना है कि 1250 का जो पैसा है वो आपका जो है 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बनाना कैसा है। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पे पैसा को लिख लीजिए, 1250 का जो राशि है वो आपका 1800 हो रहा है। ठीक है, और आप इन दोनों को जो है रेशियो में ले सकते हैं। तो आप पहले इसको काट लीजिए। देखिए काटेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए 1 0 से जो है आपका 1 0 ये कट गया। ठीक है, और अगर आप काटेंगे 5 से तो ये कटेगा आपका 5 दूना 10, 50 25, 25 बार में इसको काटिएगा तो ये 5 3 15 और 6 5 30। ठीक है, और अगर आपसे बोलेगा कि 2 वर्ष, देखिए यहाँ पे देखिएगा 2 वर्ष बोला है तो हम लोग रूट लेंगे। अगर 1 वर्ष बोलता है तो रूट नहीं लेते हैं, 2 वर्ष बोला है तो रूट लेंगे। अगर बोलेगा 3 वर्ष तो अंडर रूट 3 लेंगे। ऐसे मतलब कि जितना वर्ष बोलेगा उतना हमें रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केवल बोला है 2 वर्ष, तो 2 के लिए क्या आता है, रूट आता है। तो हम लोग जो है इस 25 को और ये 36 को जो है रूट में ले लेंगे। तो आप बताइए कि ये जो अंडर रूट 25 है ये किसका मान है। तो आप बोलेगा भैया ये 5 का मान है और ये 6 का मान है। मतलब यहाँ से देखिए कि 5 का जो राशि है वो 6 हो रहा है, यानी कि 1 का ब्याज मिल रहा है 5 के ऊपर। और ये आपको बताना है कि जो है आपका रेट क्या है। तो रेट निकालने के लिए जो है 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका जो है आंसर आएगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आपका आएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी में दिया गया है। 20% जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न आपका जो है गणित का है। कह रहे कि खिलौने पर 12% का जो है छूट हम दे रहे हैं, और छूट देने के बाद जो है इसे 308 में जो है बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या रहा होगा। तो सर हमें ये मालूम है कि जो अंकित मूल्य रहा होगा वो 308 से जो है ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, तो वो कितना रहा होगा वही आपको निकालना है। देखिए 12% का छूट क्या होता है, पहले आप समझिए कि 12% का जो है फ्रैक्शन मान क्या होता है। तो 12/100, अगर आप इसको काटते हैं तो ये आपका जाएगा 3 चौका 12 और 25 चौका 100, यानी कि 25 रुपये का सामान था, हमने 3 का छूट दे दिया। कितना में बेचा होगा, आप बोलेगा भैया आपने जो है 22 में इसको बेचा होगा। ठीक है, और यही 22 का मान जो है क्वेश्चन में आपको दिया है 308।
8 और आपको 25 का मान निकालना है। तो आप लोग जो है डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं कि जो 308 है वो आपका जो है किसका मान है, तो जो 308 था फ्रेंड वो आपका 22 का मान था और हमें निकालना है 25 का मान। ठीक है, तो आप इसको काट लीजिए। अगर 22 से काटते हैं तो कितने बार में कटेगा, 11 दूना 22, और अगर आप इसको काटते हैं तो 15 दूना 30 और 4 दूनी 8, 154 का काटते हैं 11 से, तो 11 कम 11, 11 चौक 44, 14 बार में, 14 का मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ तो कितना आएगा, तो 250 यहाँ पे आ गया 10 बार में, और 4 बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो गया 100, यानी कि जो है फ्रेंड 350 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि तारापुर केंद्र है, तारापुर जो केंद्र है वो कहाँ पे है, तारापुर केंद्र कहाँ पे है, तो औनिक जो है शक्ति का, तारापुर जो केंद्र है वो औनिक शक्ति का जो है केंद्र है। इसका स्थापना जो है महाराष्ट्र में तारापुर नामक स्थान पर जो है 28 अक्टूबर, डेट इंपॉर्टेंट है, 28 अक्टूबर 1969 में जो है किया गया था। यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। ठीक है, यह भारत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। इसका संचालन जो है वो राष्ट्रीय बिजली निगम द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका संचालन राष्ट्रीय बिजली निगम द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लीलाधर जो है जुगड़ी द्वारा जो है रचित कविता है, सभी को जो बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा ईश्वर। तो लीलाधर जो है जुगड़ी द्वारा रचित कविता मेरा ईश्वर है। इनकी अन्य रचनाएं जैसे कि शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, महाकाव्य के बिना, ईश्वर की अध्यक्षता, ये सब जो है लीलाधर जो है जगूड़ी द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, यह जो है कविता के रचनाकार कौन है, केदारनाथ अग्रवाल। और छाया मत छूना, इस कविता के जो रचनाकार है वो है गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ सारा प्रश्न जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को आपको नोट करते हुए चलना है और एक वीडियो को जो आपको माइंड में एकदम सेट कर लेना है सभी क्वेश्चन को। चलिए अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड अगला प्रश्न आपका जो है गणित का है। कह रहा है कि किस त्रिभुज में यदि एक कोण जो है शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है, यानी कि कैसा त्रिभुज है। कह रहा है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है एक कप का त्रिभुज है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे राइट एंगल बनाया, मतलब कि समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं कि त्रिभुज आपका जो है रियल आपका इस आकार में होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि शेष दो कोणों का योग, यानी कि यहाँ पे अगर दो कोण, देखिए क्या कोण बनता है, तीन कोण बनता है। तो कह रहा है कि शेष दो कोणों का योग जो है वो तीसरे वाले के बराबर होना चाहिए। तो वो जो है कौन सा त्रिभुज होगा, तो आप सभी को मालूम है वो जो है त्रिभुज आपका समकोण होता है, क्योंकि इसमें आपका जो है ये 90 डिग्री का बनता है, और जब ये 90 हो गया तो ये दोनों मिलाकर 90 होगा, तभी तो एक त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। जब अकेले एक कोण 90 है तो ये दोनों मिलाकर भी 90 होगा, तभी तो 180 बनेगा। तो यानी कि समकोण त्रिभुज ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। बहुत भी ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से बताइएगा कौन थे। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिपिन रावत है, जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि 8 दिसंबर जो है 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बिपिन रावत की जो है 8 दिसंबर 1921 को जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। और वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो अनिल चौहान है, यानी कि जो है अनिल चौहान। आप लोग इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा, आपकी बार जो ये बदल गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि फणीश्वर जो है नाथ रेणु द्वारा जो है रचित कहानी है। देखिए कहानी बहुत पूछता है बिहार पुलिस में, 2-3 प्रश्न आपके जो है किताब से, रचनाकार से, कहानी से आपका आता ही आता है, तो सभी को आपको जो है पढ़ लेना है। तो इसके जो है आपके रचनाकार कौन है सभी को जो है बताना है, जल्दी से बताइएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फणीश्वर नाथ जो रेणु हैं ये आपके हिंदी भाषा के जो है एक साहित्यकार थे। किस भाषा के, हिंदी भाषा के। इन्होंने अपना पहला उपन्यास जो है मैला आंचल लिखा था। किसने, मैला आंचल, जिसे बहुत जो है ख्याति मिली थी। इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित भी किया गया था।
और इनके द्वारा रचित कहानी लाल पान की बेगम है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल पान की बेगम। और इनकी अन्य जो है रचनाएं भी हैं, जैसे कि परती परिकथा, जुलूस कितने चौराहे, कलंक मुक्ति आदि, ये जो है इन्हीं के द्वारा रचित घटनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है यानी कि सचिवालय जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी जो है जिन लोगों ने टिक किया है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। इसका स्थापना जो है फ्रेंड 14 अक्टूबर, डेट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, डेट को जो है आपको रट जाना है। 14 अक्टूबर जो है 1945 ईस्वी में जो है इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। इसके स्थापना के समय इसमें जो है टोटल 51 सदस्य देश थे। कितना? 51 जो है सदस्य देश थे। वर्तमान में जो है इसमें 193 जो है सदस्य देश शामिल हो चुके हैं। और भारत जो है यूएनए का जो सदस्य बना है वो कब बना है? तो 1945 में, यानी कि 1945 में जो है भारत यूएनओ का जो है सदस्य बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हीमोग्लोबिन जो है वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का वर्णक पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए आरबीसी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है। हेमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। प्रश्न कई बार आया है कि हेमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है, तो ऑप्शन में आपको जो है देता है कि एंजाइम है, कि आपका प्रोटीन है, कि आपका वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, तो आपको बताना है प्रोटीन है, जो लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी में जो है पाया जाता है। ठीक है। हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाले शरीर में जो है खून की मात्रा कम हो जाती है। अगर आपके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी है तो आपके शरीर में जो खून की मात्रा है उसमें भी कमी आएगी। और हेमोग्लोबिन की कमी से जो है आपको हमारे शरीर के अंदर जो है आयरन की भी कमी होती है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है। ठीक है, कि आयरन की कमी किसके कारण, किसकी कमी से होती है? तो हेमोग्लोबिन की कमी से होती है। हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है। ठीक है, कई बार पूछा है कि हेमोग्लोबिन का जो है कार्य क्या है, तो ये जो है ऑक्सीजन को क्या करता है, पूरे बॉडी में जो है पहुंचाता है। ठीक है। और इसका जीवन काल मोस्ट भी यही है 120 दिन, कहीं कहीं जो है 80 दिन भी देता है। आपको याद रखना है कि 80 से जो है 120 दिन, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, ये अंग्रेजी का है और मैं आपको हर अंग्रेजी के प्रश्न में बता रहा हूँ कि कैसे आपको पकड़ना है। कह रहा है कि इज द रूल एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ इट। आप खुद सोचो, इसमें कहना ये चाहना है कि आप थोड़ा सा भी अगर आप हिंदी बना लेते हैं, कह रहा है कि क्या यह नियम सबके लिए एप्लीकेबल है, मतलब सबके लिए ये नियम लग सकता है। अब देखिए ऑल शब्द है तो एट ऑल की, ऑन ऑल की, टू ऑल की, इन ऑल, क्या लगेगा आपको? आप खुद सोच के बोलो। अगर हम बात कर रहे हैं सबके लिए तो हम क्या बोलते हैं कि एप्लीकेबल टू ऑल, एप्लीकेबल टू ऑल, यानी कि टू हमें ये बताता है कि सबके लिए क्या है, ये एप्लीकेबल हो सकता है। ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पे ऑल के साथ कभी भी लगेगा तो टू लगेगा। इन तो कभी आएगा नहीं, ऑन मतलब होता है पर तो कभी आएगा नहीं, एट भी नहीं आएगा, तो क्या होगा? एप्लीकेबल टू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि पराग कणों का एक जो है पुष्प से दूसरे तक जो है स्थानांतरण जो है वो किस माध्यम के द्वारा होता है? वायु, जल, कीट या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। पराग कणों का एक पुष्प से जो है दूसरे पुष्प तक का जो स्थानांतरण होता है आपका वायु, जल तथा कीट जो है ये सभी के माध्यम से होता है। किसी पौधे के पुष्प के पुंकेसर से पराग कणों का उसी पौधे के पुष्प के या दूसरे पौधे के पुष्प के जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचना जो है परागण कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, ये प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है, एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो अब आपको देखिए करना क्या है कि ये एक विद्युत मतलब क्या होता है कि विद्युत जो आपका जनित्र है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, कि रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत में, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी जो है जिन लोगों ने टिक किया है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं मैंने जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है उपकरण का भी नाम यहाँ पे मैंने दिया है। जैसे कि बात करें विद्युत जनित्र का तो ये आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। अगर हम बात करें सोलर सेल का तो ये जो है सौर ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो का यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे।
माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, सभी को आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि डी.आई. मेंडलीफ का जो है श्रेय दिया जाता है किसके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तत्वों की आवृत्ति सारणी के लिए। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने टिक किया है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार जो है तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, प्रश्न हमको पूछा भी है कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें किसके अनुसार जो है तत्वों को वहां पे सजाया गया था? तो परमाणु भार के अनुसार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी बोल सकते हैं, परमाणु भारों के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपका अंग्रेजी का है और ये आपका वॉइस का है। कह रहा है कि ही स्पीक्स हिंदी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वॉइस में क्या होता है? इसमें कह रहा है कि आप किसी एक बात को जो है अपनी तरीके से जो बोलते हैं उसी को जो है वॉइस कहा जाता है, यानी कि बोलने का तरीका। तो कह रहे हैं कि वह जो है वो हिंदी बोलता है। तो हम कैसे बोलते हैं? हम लोग क्या बोलेंगे कि हिंदी जो है बोला जाता है उसके द्वारा। हिंदी बोला जाता है उसके द्वारा। तो हम लोग बोलेंगे कि हिंदी, यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखेंगे कि हिंदी। यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो है V5 यानी कि जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो हिंदी इज, और यहाँ पे हमेशा वर्ब का रहता है थर्ड फॉर्म V3। तो हिंदी इज स्पोकन बाई, और ही बदल जाएगा किसमें? हिम में। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है आपको? तो हिंदी इज स्पोकन बाई हिम। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फिर सोचिएगा कि वॉइस हम बता दें इस वीडियो में, तो ये संभव नहीं है। आपको पहले से ही वॉइस, नरेशन, टेंस आपको क्लियर करना पड़ेगा। हम लोग केवल यहाँ पे देखिए, वीडियो लंबा ना बने इसके लिए हम लोग केवल हिंट दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको हिंट अभी बताया कि कैसे इसको बोला गया है। अगर आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है तो आप जो है इसके ऊपर जो है टॉपिक को छानबीन कीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए या फिर जो है कोई अदर टीचर से आप पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब शुरू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रथम भी याद रखना है, दूसरा भी याद रखना है। ठीक है, तो 1914 में। ऑप्शन नंबर बी जो है जिन लोगों ने टिक किया था, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। अगर आपसे ये पूछता है कि दूसरा विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको याद रखना है डेट 1939 में, और कब चला, कब जो है खत्म हुआ था? तो 1945 में। लगभग जो है ये 6 साल तक जो है ये चला था। ठीक है, और ये आपका जो है 1914 में स्टार्ट हुआ था और जो है आपका 1918 तक ये चला था, यानी कि ये जो है लगभग आपका 4 साल चला था। ठीक है, इसका कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया द्वारा जो है सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ, ठीक है, ऑस्ट्रिया ने जो है सर्बिया पर आक्रमण किया और इसी के जो है परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसका मेन कारण क्या है? तो वहाँ का जो राजकुमार था, जो ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, आपको याद रखना है फर्डिनेंड, इसको जो है बोस्निया की राजधानी जो है सेरोजिया में 28 जून 1914 को, यानी कि 1914 को जो इसकी हत्या कर दी गई थी, और यही जो है प्रथम विश्व युद्ध का जो है तत्कालिक जो है कारण था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, और टोटल देश कितने थे? 37 देश। ये भी आपके इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो बढ़ते हैं आज का जो है अंतिम प्रश्न के पास। तो फ्रेंड, ये आज का जो है अंतिम प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब जो है आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि राष्ट्रीय जो है मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को जो है किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। ये भी आपको याद रखना है, 6 सदस्यीय समिति की जो है सिफारिश पर की जाती है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल होता है फ्रेंड, वो 3 वर्ष जो है या आपका 70 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी आपका पहले पूरा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये तो है कार्यकाल आपका 3 वर्ष का, ठीक है, कितना वर्ष का? 3 वर्ष का, और आपका उम्र जो है हो चुका है आपका कितना? 68 वर्ष, जबकि यहाँ पे उम्र का सीमा क्या बोला है? 70 वर्ष। तो आप 2 साल में ही जब 70 वर्ष पूरा कर दीजिएगा ना, तो आपको 1 साल पहले ही आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। या तो आपको 3 वर्ष कर लीजिए, नहीं तो 70 वर्ष से पहले ही रहिए। अगर आयु 70 वर्ष पूरा हो गया तो आप वहाँ से आपको हटाया जा सकता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, कितना? तो 3 वर्ष और 70 साल। किसको? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बहुत बार प्रश्न जो है पूछा भी गया है। चलिए तो फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने जो है सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के प्रैक्टिस सेट के साथ, और जो भी लोग इसका PDF चाहते होंगे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।